नमोस्तु महाराज जी। वास्तविक में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की प्रभावना क्या है? देखो, धर्म की प्रभावना आत्मा में जीव के धर्म की वृद्धि हो, इसका नाम धर्म की प्रभावना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा धर्म क्या है। तो आचार्यों ने कहा है रत्नत्रय ही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। रैणतम च धम्बो, रत्नत्रय धर्म है। और आत्मा में जो रत्नत्रय है उसकी वृद्धि हो, उसकी वृद्धि होती रहे, उसका नाम प्रभावना है। साधु संत लोग जो हैं, जो भी कार्य करते हैं, आपकी रत्नत्रय की वृद्धि के लिए करते हैं। किसके लिए? रत्नत्रय की वृद्धि के लिए करते हैं। आपकी श्रद्धा निर्मल हो, इसलिए पूजा पाठ कराते हैं, भक्ति कराते हैं, वो आपसे प्रभु से जोड़ते हैं। विधान के माध्यम से, पंचकलणक के माध्यम से, प्रतिष्ठाओं के माध्यम से आपकी श्रद्धा जो है और मजबूत हो, निर्मल हो। आपका उपदेश देते हैं तो आपका ज्ञान निर्मल हो। आपको व्रत नियम देते हैं तो आपका चारित्र उज्ज्वल हो, दृढ़ हो। तो क्या हुआ? धर्म की वृद्धि। इसलिए अमरचंद स्वामी ने भी कहा है, दान तपोजन पूजा विद्यादि अतिशय रत्नत्रय तेजसहा सतत तेजसहा, कि रत्नत्रय के सतत तेज से धर्म की प्रभावना करना चाहिए। विद्या से, दान से, तप से, पूजा से, यश, जो जैन प्रकार, जिस प्रकार से भी आप कर सको, व्यक्ति को मिथ्या से निकालो, मिथ्या ज्ञान से निकालो, मिथ्या चारित्र से निकालो, इसका नाम प्रभावना है। ढोल मोल बाजना ही प्रभावना नहीं है। ढोल बजे, जुलूस निकलें, शोभा यात्राएँ हों, अच्छी तरह से धूमधाम से ठाट बाट से पाठ हों, प्रभावना हो, लेकिन उसमें उद्देश्य तत्व ज्ञान का जरूर होना चाहिए, तत्व परोसना चाहिए। तत्व की बात तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि कल्याण तो तत्व से होना है, ढोल बाजे थोड़ी होना। ढोल बाजे से तो आकर्षण, उससे बुलाया गया है। उससे क्या है? बुलाया गया है। एक बड़ा पंडाल लगाया तो एक आकर्षण है, बुलाया गया है। एक कोई नई चीज़ रखी, आकर्षण का केंद्र बनाया, तो वो बुलाया गया है। अब बुलाने के बाद सभा तैयार है, अब महावीर का माल परोसना चाहिए, जिन शासन का माल परोसना चाहिए। मैं जैन धर्म के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। ये क्या है? हीरे मोती क्या है? रत्नात्रय ही तो हीरे मोती हैं, और उसको मैं पूरे हर जीव के मन में बस जाए, ऐसी भावना करना, इसका नाम धर्म की प्रभावना है। यही सच्ची प्रभावना जिन शासन में मानी गई है। आचार्य श्री नमोस्तु। यह शंका अजय जैन बॉम्बे से कर रहे हैं कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनकी यक्षिणी जो होती हैं, क्या उस समय भी वह भगवान की सेवा आदि कार्य करती हैं और बाद में भी मंदिरों में जाकर के या जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी सेवा करती हैं, और बाद में क्या यह भी मुक्त मोक्ष जाती हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ये यक्ष और यक्षिणियाँ जो होती हैं पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। यद्यपि वेंतर और भवनवासी देवियों की ये देवियाँ देव होते हैं, उसमें जन्म के समय मिथ्यात काल में जन्म लेते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त बाद ये सम्यक को प्रकट हो जाते हैं और तीर्थंकरों के चरणों में रह करके भक्ति आराधना करते रहते हैं। ये जिन शासन की प्रभावना के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जिन शासन, इतना पुण्य होता है तीर्थंकरों को कि उनको कुछ करने कहना नहीं पड़ता। कि सेविका मतलब क्या? सेवा करती रहती हैं। क्या सेवा करती हैं? पैर हाथ दबाती हैं क्या? बोलती यक्षिणी भगवान की रक्षा करती हैं। अरे जो 3 लोग की रक्षा करता है उसकी कौन रक्षा करेगा? वो रक्षा करने के लिए नहीं, वो तो धर्म की प्रभावना के लिए सदा तत्पर रहती हैं। अब चोरी होगी तो धर्म की प्रभावना तो नहीं होगी ना, अप्रभावना होगी तो उनका काम है बचाना। कोई धर्म से च्युत हो रहा हो उसको सही मार्ग लगाना, किसी धर्मात्मा में किसी प्रकार की अड़चन आ जाए, उपसर्ग हो जाए, उसको दूर करना, यही तो काम है, यही तो धर्म प्रभावना है। तीर्थंकर के काल में कोई मुनिराज पर उपसर्ग हो उसको दूर करना, ये उनका काम है, दूर करें। तो धर्म की प्रभावना होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखो पुराण में पढ़िए, उपसर्ग हो रहे हैं, वहाँ का वन देवता प्रकट हो गया, तो हो गया ना वन देवता, उसने रक्षा करी नहीं करी। तो इस प्रकार से जो है तीर्थंकर की जो यक्षिणियाँ होती हैं वो भगवान की सेविका का मतलब है, जो भगवान ने जो धर्म कहा है उसका सेवन करते हैं।
क्या करते हैं, उसको धारण करते हैं, उनके उपदेश को धारण करते हैं और उसी उपदेशों को भक्तों तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास शक्ति है तो हम भगवान के भक्त हैं तो वो दुखी क्यों रहें, हम अपनी शक्ति से उनको भक्तों का भी दुख दूर करें, क्योंकि सद्धर्म है, वात्सल्य भाव है और सधर्मी लोग हैं, तो एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की रक्षा करता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से प्रभु की प्रभावना में कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं ये यक्ष यक्षिणीगण। और आपने पूछा मोक्ष जाते नहीं जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि बने हैं तो नियम से मोक्ष जाने जाना है, लेकिन उसी भाव से जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो नियम से ही वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अरे जिनेन भगवान के पास मिथ्या दृष्टि आके सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष चला जाता, फिर तो वो साथ साथ रहते हैं। तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर के साथ जो भी जुड़ जाता है क्रोध से या करुणा से किसी भी प्रकार से, वो सब मोक्षगामी जीव हो जाया करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरी ये शंका है कि आहार के समय हम लाइट और पंखे बंद रखते हैं, इसमें क्या दोष है? आहार के समय लाइट पंखा क्यों नहीं लेते हैं? देखिए मुनिराज जो हैं आहार ग्रहण करते हैं अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, रत्नत्रय की रक्षा के लिए। तो वो इतने आसक्त नहीं होते हैं कि मैं अपनी रत्नत्रय की रक्षा के लिए मैं भोजन में इतना आसक्त हो जाऊं कि मैं पर किसी जीव के प्रति करुणा भाव न रखूं और अदया का भाव रखते हुए मैं एसी, पंखा या कूलर या लाइट का उपयोग करूं। ऐसा नहीं करते हैं। अपने निमित्त से किसी प्रकार का आरम सारम आहार के समय नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं। कोई भी आरम सारम नहीं होना चाहिए। और रही बात लाइट की, तो लाइट से कोई सूक्ष्म जीव का जो है अभाव नहीं होता है। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो सूक्ष्म जीव भी अभाव हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइट से तो इनसे जीव तो और पैदा होते हैं, मॉइस्चर से जीव पैदा होते हैं, तो वहाँ पर रात्रि भोजन करने का दोष लगेगा। लाइट में यदि भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन करने का दोष लगता है। यदि घर में अंधेरा और लाइट लगा के भोजन कर रहे हो, बाहर उंजेला है, तो हम तो दिन में खा रहे हैं, दिन में नहीं खा रहे, तुम रात में ही खा रहे हो। इसलिए सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। अन्यथा अंधेरे में करने वालों का भोजन जो है वो रात्रि भोजन त्यागी नहीं कहला सकते। वहाँ जीव पैदा हो रहे हैं, हम रात्रि भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जीव ना हो इसलिए ना। अब वहाँ तो हो ही रहे हैं, तो इस लाइट से कोई जीवों, इसमें कोई अल्ट्रा पल्ट्रा बोले गामा वो नहीं है, किरणें नहीं है जो सूर्य की किरणों में। सूर्य उदय होती है जीव राशि नहीं रहती है, और सूर्य अस्त होती है जीव राशि अनंत पैदा हो जाती है। इसलिए लाइट पंखा का साधु संत लोग उपयोग नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे